अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 10 जो हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। ठीक, इसके अंदर क्या है, सारे हमारे पास थ्योरम्स हैं चैप्टर 10 में, और चैप्टर 10 हम देखेंगे थ्योरम्स के हिसाब से इसकी तैयारी करेंगे। अब थ्योरम देखते हैं, क्योंकि थ्योरम्स ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आती, और थ्योरम बेसिक चीज़ है। अगर आपने ज्योमेट्री को करना है, ज्योमेट्री की एक्सरसाइजेस करनी है, तो उसके लिए थ्योरम्स, अगर आप लोगों के थ्योरम की बेसिक स्ट्रांग है तो बहुत आसान है ज्योमेट्री। अदरवाइज फिर अगर थ्योरम मुश्किल है, नहीं समझ आ रहा है, तो इसका मतलब है ज्योमेट्री भी मुश्किल है आप लोगों की, और थ्योरम तो वैसे ही लाजमी पेपर्स में आने ही आने हैं। इसके अलावा अच्छा, इसके अंदर थ्योरम्स हैं तो वो हम आज से देखते हैं। थ्योरम नंबर 1 देखते हैं आज के लेक्चर में। थ्योरम नंबर 1 क्या हमारे पास क्या देखना है ना, पैरेललोग्राम द ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, द ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तीनों चीज़ें हमने देखनी है, इस क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करनी है। क्या मतलब है, द ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट के इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए या तकरीबन बराबर होनी चाहिए। तो देख लेते हैं क्या करना है। पी क्यू को आर एस के बराबर देखना है, हमने कॉन्ग्रुएंट देखना है, और ऑपोजिट साइड्स पी एस को क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट करना है। अगर ये कर दिया तो हमने ये फर्स्ट वाला प्रूफ कर दिया। सेकंड क्या है, द ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ऑपोजिट एंगल्स मतलब पैरेललोग्राम के अंदर P और R ये दोनों एंगल्स बराबर होने चाहिए, Q और S के एंगल्स बराबर होने चाहिए। फिलहाल अभी आपने दो एंगल्स बने हुए यहाँ पे, तो समझना है, इस तरह देख लें इसको कि हमारे पास ये एंगल और ये एंगल बराबर होनी चाहिए अगर मैं X कह दूँ, और अगर ये एंगल Y है तो ये एंगल भी Y होना चाहिए, मतलब दोनों सेम होनी चाहिए। तो अब क्या है, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। P और R का एंगल हमें बराबर करना है या कॉन्ग्रुएंट करना है, Q और S का एंगल देखना कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब है ये हमने सेकंड वाला भी प्रूव कर दिया। थर्ड देखता है, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स जो हैं, डायगोनल्स क्या है कि अगर मैं एक लाइन, वो लाइन जो एक किसी भी फिगर को इक्वली हाफ पार्ट में डिवाइड कर दे, उसको डायगोनल कहेंगे। तो हम कर देते हैं, अगर मैं डायगोनल हमारे लिए इजी किस में होता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम या रोम्बस वगैरह में। तो पैरेललोग्राम में अगर मैं देखूं कि मेरे पास एस और क्यू जो हमारे पास एंगल्स बराबर है, उन्हीं के ऊपर डायगोनल बना ले। एस और क्यू एक लाइन ड्रॉ की मैंने, तो अब देखें ये फिगर और ये फिगर एक ट्राइंगल बन गई, लेकिन दोनों बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गई। अब इसी तरह मैं P और R पे भी अगर एक डायगोनल बना लूँ, तो वो दोनों डायगोनल एक पॉइंट पे मीट करेंगे या एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, जो यहाँ कहा है बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर ये देखें ये भी हो रहा है, तो इसका मतलब है हमने अपनी ये तीनों चीज़ें प्रूफ कर दी, हमारा ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। अच्छा, अब क्या है देख लेते हैं। गिवन हमें क्या है, पैरेललोग्राम गिवन है P Q R S। ठीक, पैरेललोग्राम को इस तरह शो करते हैं। ठीक, ये पैरेललोग्राम को इस तरह शो करते हैं और परपेंडिकुलर को इस तरह। परपेंडिकुलर क्या होता है कि 90 डिग्री जहाँ पे बन रहा हो, तो ये बन रहा है, तो 90 डिग्री के साइन या परपेंडिकुलर को ऐसे शो कर रहे होते हैं, और पैरेललोग्राम को इस तरह शो करते हैं। अब क्या है हमारे पास प्रूफ, हमें क्या करना है, अभी मैंने बताया कि हमें सबसे पहले साइड्स, ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट। ऑपोजिट साइड्स कौन सी हैं, P Q R S, P Q R S। ठीक, पी एस और क्यू आर, पी एस एंड क्यू आर, ये दोनों अगर हम ये प्रूफ कर दिया तो फर्स्ट वाला हमारा प्रूफ हो गया। सेकंड देखना है, द ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। पी का एंगल आर के एंगल के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, और क्यू का एंगल एस के एंगल के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ठीक है, ये 1 2 नहीं, ये टोटल एंगल की बात कर रहा हूँ। थर्ड क्या है, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। द डायगोनल्स पी आर एंड एस क्यू, पी आर और एस क्यू ये दो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। दोनों बाइसेक्ट करने चाहिए किसी भी पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट का नाम इन्होंने ओ दे दिया। ठीक, अगर वो पसंद नहीं आ रहा कोई सा भी ले लें, ओ एज अ ओरिजिन भी कहते हैं हम इसको। इसके अंदर नहीं समझ आ रहा हो, कुछ भी ले लें आप, एक्स नहीं लिया हुआ, एक्स हमने यहाँ लिया हुआ, इसके अलावा कुछ भी ले लें, पी क्यू आर एस और एस के एक्स के अलावा, इसको आप जेड ले लें, इसको आप ए ले लें, बी ले लें। खैर, इन्होंने ओ कह दिया, ओ है। डायगोनल्स पी आर और एस क्यू बाइसेक्ट ईच अदर, पी आर और एस क्यू बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एट पॉइंट ओ के ऊपर। ठीक है, और ये इन्होंने बता दिया कि फिगर 2 में बताया हुआ है, वो ये रही फिगर 2 हमारे पास, ये रही फिगर 1। कंस्ट्रक्ट इन फिगर 1 ज्वाइंट पॉइंट्स एस एंड क्यू। फिगर 1 में हमारे पास ये थी फिगर 1, ये हमारे पास क्या था, P, इसको अलग से इस तरह बना लें,
PQRS। इन्होंने क्या कहा, फिगर 1 के अंदर ज्वाइन कर दें आप पॉइंट S एंड Q को, ये रहा S और ये रहा Q, इसको हमने पॉइंट S और Q को ज्वाइन कर दिया, इस तरह बनी हमारे पास फिगर नंबर 1। ठीक, अब हम देखते हैं कि हमने जो अपनी ये 3 चीज़ें प्रूफ करनी है कौन कौन सी, कि हमारे पास साइड्स कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए और डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होंगे। और कहाँ कर रहे होंगे, एट पॉइंट O, किसी एक पॉइंट O के ऊपर। तो हम देख लेते हैं, स्टेटमेंट देखना है। फिगर 1 में SR और PQ पैरेलल है। पैरेलल का मतलब है, इसको आप पैरेलल को ऐसे समझें कि जिस तरह आपके पास रेक्टेंगल होता है, आपको पता है रेक्टेंगल के अंदर भी ये दोनों साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं, साइज में भी सेम होती है, पैरेलल भी होती हैं, और ये दोनों साइड्स होती हैं। इसी तरह स्क्वायर के अंदर भी, स्क्वायर के अंदर तो सारी साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन खैर फिलहाल अभी हम पैरेलल देख रहे हैं, तो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेललोग्राम में जिस तरह रेक्टेंगल में होता है आमने सामने वाली साइड्स, वो पैरेलल है, इसी तरह रोम्बस में। अच्छा, इन्होंने कहा SR और PQ, SR PQ ये दोनों क्या है, पैरेलल है, इस तरह बनी हुई है। पैरेलल का मतलब इजी वर्ड में ये बता देता हूँ कि दो ऐसी लाइंस, या दो से भी ज़्यादा हो सकती हैं, ऐसी लाइंस जो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलती रहें और एक दूसरे को मीट ना करें, ना ही एक दूसरे से आगे ज्वाइन ना हो जाए। जैसे अगर मैं मिसाल के तौर पे एक लाइन बनाऊँ इस तरह और एक लाइन बनाऊँ थोड़ी सी इस तरह, अब हमें नज़र आ रहा है यहाँ का डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, ग्रेटर डिस्टेंस है, यहाँ का स्मॉलर डिस्टेंस है। जहाँ स्मॉलर है इसका मतलब है ये जब आगे चलता रहेगा और स्मॉल होता रहेगा, यहाँ तक कि मैं अगर इसी बोर्ड पे बनाऊँ तो इसी बोर्ड पे कहीं ना कहीं मीट कर जाएगा, इस तरह और आगे चलेगा, कहीं यहाँ पे आके इस तरह ही चलते चलते यहाँ के मीट कर जाएगा। तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है। अगर पैरेलल लाइंस की सिंपल वे में अगर मैं बता दूं तो वो सिंपल ये है कि आपने दो लाइंस ऐसी हैं जिनका आप अगर मेजर करें तो यहाँ की लेंथ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्टार्ट टू एंड बराबर होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं दो लाइंस बनाऊं, एक मैंने ये लाइन बना दी और एक मैंने ये लाइन बना दी, स्केल लिया जो नॉर्मल स्केल होता है उसमें कितना 15 सेंटीमीटर तक होता है ना, मिसाल के तौर पे ये 15 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक का पूरा, और यहाँ मैंने मेजर किया तो ये मेरे पास 14.9 सेंटीमीटर है। तो अब आप बोलेंगे है तो ज़रा सा, ये इसका मतलब है पैरेलल है। ये ज़रा सी चीज़ बहुत आगे चल के एक दूसरे से मिल जाएगी ये लाइन, लेकिन बहुत हल्के के हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं इससे अगर ये मेजर ना भी करता तो मुझे ऐसा लगता कि बराबर है मतलब दोनों का डिस्टेंस स्टार्ट टू एंड बराबर है, बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमें दिख रहा है तो पैरेलल है, पैरेलल होना चाहिए, ये शर्त है। और वो कैसे देखते हैं कि स्टार्ट टू एंड डिस्टेंस आपका सेम होना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे जो मैंने अभी बताया ये 15 है और ये 14.9 है तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है, ये पूरा 15 होना चाहिए। या अगर आप समझें कि चलो 14.9 और 9 के बाद भी करीब है तो करीब भी नहीं देखेंगे, पूरा एक्यूरेट देखेंगे हम। पैरेललोग्राम ये होता है, सॉरी पैरेलल लाइंस ये होती हैं, ठीक। तो इसका मतलब है ये एस आर और पी क्यू दो ऐसी लाइंस है जो इनफाइनाइट वेट तक चलती रहें, आप इसको जितनी ज़्यादा आगे ले जाएं ये एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी, बाइसेक्ट नहीं करेंगी एक दूसरे को। तो इसका मतलब है एस आर और पी क्यू पैरेलल है। अच्छा, हमें पता भी है पैरेललोग्राम के अंदर ये लाइंस, दोनों लाइंस की जो लेंथ है वो बराबर होती है और इन दोनों लाइन की भी लेंथ बराबर होती है। जब पी एस और आर क्यू की लेंथ बराबर है आपके पास तो इसका मतलब है ये किसी भी तरह कितना भी आगे चली जाए एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी, बाइसेक्ट नहीं करेंगी। अच्छा, एस क्यू क्या है? ट्रांसवर्सल। एस क्यू इस ट्रांसवर्सल मतलब ऐसी लाइन जिसने एक फिगर को या एक लाइन को कट कर दिया। तो इसने एक फिगर को कट कर दिया है ना दो हिस्सों में, एक आपके पास ट्राइंगल, अब ये पैरेललोग्राम था 4 साइडेड फिगर, अगर मैं इस लाइन को बना दिया हमने तो इस लाइन से अब ये पैरेललोग्राम तो अगर मैं देखूं इन दोनों फिगर को अलग अलग तो ये पैरेललोग्राम नहीं रहा, ट्राइंगल बन गया। एस आर क्यू एक ट्राइंगल, एस पी क्यू एक ट्राइंगल। तो एस क्यू क्या हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है। सही, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये जो हमारे पास लिखा है एस क्यू इज ट्रांसवर्सल। अच्छा, उसके बाद क्या है? एस क्यू ट्रांसवर्सल के बाद ये फौरन बात ये है हमारे पास एंगल 1 और एंगल 4 बराबर है।
हमने इस ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर या इस डायगोनल के ऊपर दो एंगल्स बना दिए, क्योंकि दो ट्राइंगल, ये हमारे पास एक अलग फिगर बन गई, ये अलग फिगर एस आर क्यू, एक अलग से ट्राइंगल बन गया मेरे पास, और ट्राइंगल एस पी क्यू ये एक अलग बन गया। एस आर क्यू में एस का एंगल 1 है, एस का एंगल 1 है और क्यू का एंगल 3 है। इसी तरह एस पी क्यू के अंदर एस का एंगल 2 है, क्योंकि 1 और 2 बराबर बराबर में बना दिए, 3 के बराबर में 4। अब मैं अगर देखूं इस वाली फिगर के अंदर एस आर क्यू के अंदर जो एंगल 1 है वो किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के, मतलब एंगल 4 के। अब ये कैसे पता हमें, क्योंकि मेरे पास क्या है, ये दोनों लाइंस बराबर हैं, ये लिखा हुआ भी है ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। इसको मैं इजी वे में ऐसे समझ लें कि आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, पैरेलल लाइन, ये खैर आप बोलेंगे नजर ऐसा लग रहा है, ये पैरेलल लाइंस है, ठीक, बना दिया। पैरेलल लाइंस पे वैसे इस तरह दो लाइंस या एक एक लाइन सिंगल लाइन डाल के शो करवा देते हैं बुक वाले कि हाँ भाई ये पैरेलल लाइंस हैं। अब पैरेलल लाइंस पे जब भी आपके पास इस तरह की एक लाइन आ जाए जो आपको नज़र आने पे Z लग रही हो, देखने पे Z लग रही हो, तो याद रखिएगा यहाँ का एक एंगल इस Z के कॉर्नर का और इस Z के कॉर्नर का दोनों क्या होते हैं, बराबर होता है। और अगर मैं इसको देखूँ, ये देखें, ये एक लाइन मेरे पास आर एस और पी क्यू, और मैंने ये एस पी से जो लाइन ज्वाइन हो रही थी वो हटा दी और आर क्यू से, तो देखिए 1 और 4 बराबर होगा इस हिसाब से मेरे पास। और इनको हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से, पैरेलल लाइंस पे, पैरेलल लाइंस पे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक। तो इसलिए एंगल 1 और एंगल 4 बराबर है। अगर एंगल 1 और एंगल 4 बराबर है तो इस तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कि एंगल 2 और एंगल 3 बराबर हो जाएंगे। लेकिन अब आप बोलें कि इसके ऊपर Z फिगर तो नहीं बन रही, देख लेते हैं। आर एस, अच्छा ये अभी हम आगे आ भी जाएगा, फिलहाल अभी हमने ये डिस्कस किया तो हाथ क्या, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ये दोनों लाइंस भी तो पैरेलल है ना, ठीक, ये कौन सी है, आर क्यू एस पी, ठीक है। अब अगर मैं इस लाइन को, यही था ना डायगोनल मेरे पास, ज्वाइन कर दिया, तो अब मेरे पास ये Z है लेकिन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है गिर गया Z, तो अब ये और ये एंगल बराबर हो जाएंगे मेरे पास। तो ये एंगल क्या है 3, ये एंगल क्या है 2, सही। ऐसे 3 और 2 भी ऑल्टरनेट एंगल होंगे, ये लिखा हुआ भी है। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है, और क्यों बराबर है, क्योंकि एस आर और पी क्यू क्या है आपस में अच्छा मेरा ख्याल है यहां पे होना चाहिए था कि एस आर और पी क्यू, एस आर और पी क्यू पैरेलल लाइंस थी, तो हमने एंगल 1 और एंगल 4 को बराबर कह दिया। यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह एंगल 2 और एंगल 3 भी आपस में बराबर हैं, ठीक है। लेकिन वो किस वजह से बराबर है, जब आपके पास पी एस और आर क्यू पैरेलल है ना, तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा, ये मिस्टेक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, एस आर ना, तो इस आर को ख़त्म करके पी हो जाएगा, ये कि एस पी और आर क्यू, तो यहाँ हो जाएगा आर क्यू। एस पी और आर क्यू पैरेलल है, और वही जो ट्रांसवर्सल एस क्यू है, एस क्यू ही है अभी तक ट्रांसवर्सल, क्योंकि यहाँ पे भी वही लाइन बनाई है ना मैंने, सिर्फ चेंज क्या हुआ है, जब एंगल 1 और एंगल 4 बराबर थे तो एस आर और पी क्यू, एस आर और पी क्यू हमारे पास पैरेलल लाइंस थी, इस वजह से ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल से बराबर थे। अब जब हम 2 और 3 को लेंगे तो 2 और 3 के लिए पैरेलल लाइंस कौन सी थी, ये दोनों पैरेलल लाइंस थी, एस पी और आर क्यू, तो ये दोनों पैरेलल है, इसकी वजह से हमारे पास एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है। अच्छा, अब अगर मैं इन दोनों को, एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस कर लूँ तो ये मेरा पूरा एंगल एस बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं अब पैरेललोग्राम की बात करूँ ट्राइंगल ख़त्म करके, एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस करूँ तो एंगल एस बनेगा, एंगल 4 और एंगल 3 को प्लस करूँ तो एंगल क्यू बनेगा। और हमें पता है जब 1 और 4 बराबर है, 2 और 3 बराबर है, तो इन दोनों के सम और इन दोनों के सम भी बराबर होने चाहिए, ठीक है। वो अब आगे आ गया, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 सम किया, एंगल 3 और एंगल 4 सम किया, तो एंगल 1 और 2 किसके बराबर मैंने कहा था, एंगल एस के, ये लिखा हुआ नीचे और करके लिखा, या तो ये लिख लें या तो ये लिख लें। इसी तरह एंगल 3 और 4 किस पे थे, एंगल क्यू के ऊपर, तो ये रहा एंगल क्यू।
या तो आप ये लिख लें एंगल 1 प्लस एंगल 2, या तो आप लिख लें एंगल एस, या तो आप लिख लें एंगल 3 और एंगल 4, या तो आप लिख लें एंगल क्यू। अब ये आगे क्या लिखा, एडिंग प्रॉपर्टी ऑफ पोस्टुलेट, कि हमने ऐड करा दिया एंगल्स को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके आगे क्या लिखा हुआ है, एंगल एडिशन पोस्टुलेट, कि हमने एंगल्स जो थे उनको ऐड करा दिया। अब सिमिलरली क्या कह रहे हैं, एंगल P और एंगल R भी इसी तरह क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब जैसे हमने एंगल S और एंगल Q को किया कि एंगल 1 और एंगल 2 हमने लिए, और इसी तरह एंगल 3 और 4। अगर मैं एक काम करूं, अब ये लाइन मिटाऊं और एक मैं बनाऊं पैरेललोग्राम जिसमें मैं S R Q एंड P, जिस पे मैं अब ये लाइन ड्रॉ कर दूं और इस पे नाम रख दूं, इसका नाम है 1, इसका नाम है एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। फिर इसी तरह यही सारा काम मैं करूं और फिर मैं बताऊं कि आखिर में एंगल 1 एंगल 2 को प्लस करें तो एंगल P बनेगा, एंगल 3 और 4 को प्लस करें तो एंगल R बनेगा। तो इसी तरह मैंने अभी डायरेक्ट बता दिया क्योंकि सब करके आ चुका है। सिमिलरली इसी तरह बिल्कुल सेम होगा कि एंगल P और एंगल R भी हमारे पास क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये लिखा हुआ अभी बाय द अबव सेम प्रोसेस, यही सारा सेम प्रोसेस होगा। ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स, इससे हमें पता चल गया कि ऑपोजिट एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये हमने तो ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट सेकंड वाला प्रूफ कर दिया। अब देखते हैं हम पॉइंट नंबर 2, SPQ एक ट्राइंगल है, SPQ एक ट्राइंगल है, ठीक। इसको आप ऐसे बना लें, ये दो ट्राइंगल्स हो जाएंगे, इन दोनों को मैंने अलग अलग बना लिया। अब क्या कह रहे हैं, SPQ एक ट्राइंगल है और SQR एक ट्राइंगल है, SQR ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, या QRS, दोनों क्या है आपस में करस्पॉन्डिंग है। करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स की डेफिनेशन क्या है, करस्पॉन्डिंग किसे कहते हैं या कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं, यह हम पिछले एक लेक्चर में डिस्कस करके आ चुके हैं डेफिनेशन के को देखते हुए। अगर किसी का इसमें कोई क्वेश्चन है करस्पॉन्डिंग क्या चीज़ है, पढ़ाए तो जा रहे हैं हमें पता नहीं है, तो बेटा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप लोग जाके वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको बताया हुआ है करस्पॉन्डिंग की डेफिनेशन और कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन, तो आप देख लीजिएगा। इसी तरह क्या है कि एंगल 1 और इसी तरह अगर मैं करूं तो एंगल 1 और एंगल 4 यहाँ पे आ जाएगा कहीं, एंगल 1 और एंगल 4 बराबर हो जाएंगे, एंगल 2 और एंगल 3 बराबर हो जाएंगे। जिस तरह हमने यहाँ 1 में प्रूफ किया है वही कह रहे हैं, प्रूफ इन अबव 1, ठीक है। इसी तरह क्या कह रहे हैं, यहाँ इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूं, दो ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल में भी SQ लाइन है, इस ट्राइंगल में भी SQ लाइन है, दोनों में सेम एक ही लाइन है ना ये SQ के नाम की, तो इसलिए कॉमन लिख दिया। अब क्या कह रहे हैं, तो इस तरह जब हमने देखा यहाँ पे एक एंगल, यहाँ दूसरा एंगल और यहाँ एक साइड, दो एंगल और एक साइड की बात की है, तो इसका मतलब है दो एंगल और एक साइड, तो एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट, ठीक है। एंगल साइड एंगल, इसकी इस वाले ट्राइंगल की भी दो साइड एंगल एक साइड, इस वाले ट्राइंगल की भी दो एंगल एक साइड, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब क्या कह रहे हैं, PQ एंड RS, ये रहा PQ और RS आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह PS और RQ भी कॉन्ग्रुएंट है बाय द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है इसलिए ये दोनों भी आपस में, ये साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब क्या कह रहे हैं, ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि हमारे पास PQ और PQ के ऑपोजिट क्या है, सारी कॉन्ग्रुएंट है। PS इसके ऑपोजिट क्या है, QR ये भी कॉन्ग्रुएंट है। अब क्या कह रहे हैं, इन फिगर 2, अब फिगर 2 को देखें और अब देखें कोई पॉइंट नंबर 3, POQ, ये रहा P, ये रहा O, ये रहा Q, एक ट्राइंगल हमने बना लेते हैं ताकि समझ आ जाए। ये रहा P, ये रहा O, ये रहा Q, ठीक है। क्या कह रहे हैं, POQ एक ट्राइंगल और ROS एक ट्राइंगल, ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स है। अब इन करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स के अंदर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एंगल 1 है और यहाँ पे एंगल 4 है, सही। और ये हम पहले ही देख के आ चुके हैं, एंगल 1 और एंगल 4 कैसे बराबर है आपस में, वो हम देख के आ चुके हैं। तो इसमें भी ये लिखा होगा, हाँ, प्रूव इन 1 को, मतलब फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम इसको प्रूव करके आ चुके हैं, 1 और 4 को, ये दोनों बराबर हैं, हमने देख लिया। ये दोनों ट्राइंगल के ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एंगल, अब ये ट्राइंगल नहीं है, एंगल लगा हुआ है, एंगल POQ मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं, क्योंकि बीच में O लिखा है तो O के एंगल की, SOR के बीच में क्या लिखा है, O, और इसका मतलब है SOR, इस ट्राइंगल के लिए भी ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। तो क्या कह दिया, क्यों बराबर हैं, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक। ये दो ट्राइंगल्स ऐसे हैं, वर्टिकली हैं, अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर लाके बिठा दूं, इसको उठाऊं
और इसको अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास किसी एक पेज पे बने हो इस तरह, तो मैं इस पेज को यहाँ से फोल्ड करूँ तो ये एंगल इस एंगल के ऊपर आ जाएगा और ये दोनों बराबर है। एंगल पी ओ क्यू, एंगल इस वाले नीचे वाले ट्रायंगल का एंगल ओ और ऊपर वाले ट्रायंगल का एंगल ओ, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट ट्रायंगल्स भी हैं, इसी वजह से वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। अब पी क्यू और एस आर, पी क्यू और एस आर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये हम कहाँ देख के आए थे, कौन सा पॉइंट में, प्रूव इन अबव टू, कुछ इसमें हम देख के आए थे कि हमारे पास ये रहा पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस क्या है मेरे पास, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। हमने देखा यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे एक एंगल और ये एक साइड, ये एंगल था और ये भी एंगल था, ये साइड थी। तो इसका मतलब है दो एंगल एक साइड, ये भी वही वाला हो जाएगा, ए एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। सही। इसका मतलब है जब हमने तीन चीज़ें प्रूव कर दी, दो एंगल और एक साइड, या दो साइड एक एंगल, या तीनों साइड्स या तीनों एंगल, जब ही हम प्रूफ कर देंगे तो हमारे पास एक ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा कि हाँ भाई वो कॉन्ग्रुएंट है या करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स है। ठीक, अब हमने प्रूफ कर दिया कि पी ओ क्यू और एस ओ आर या आर ओ एस दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। इस पी ओ और ओ आर, पी से ओ ये लाइन और ओ से आर ये दोनों क्या है, बराबर हैं, इसका मतलब है। और Q से O और O से S ये दोनों भी बराबर है। बाय द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स PR एंड QS, PR एंड QS ये दोनों डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स है ना, P से R की लाइन और Q से S की लाइन, ये दोनों क्या है, आपस में डायगोनल्स लाइन है, बाइसेक्ट ईच अदर, जिन्होंने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया है एट पॉइंट O पे, जो हमने देखा था यही था ना। फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमने क्या किया था, ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, हाँ हमने प्रूफ कर दिया था कि ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। सेकंड में हमने क्या करना था, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, वो हमने सेकंड में कर दिया। थर्ड में हमें क्या करना था, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, वही हमने यहाँ कर दिया। तो इसका मतलब है हमने ये तीनों जो क्वेश्चन में हमें थ्योरम में बताया गया था क्वेश्चन में, तो वो तीनों चीज़ें हमने यहाँ थ्योरम के अंदर प्रूफ कर दी है। तो इसका मतलब है हमारा थ्योरम कंप्लीट। अगर आपको इससे रिलेटेड, इस थ्योरम से रिलेटेड कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर उसके ऊपर एक न्यू लेक्चर बना देंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो एक अलग से लेक्चर बना देंगे और उसका जवाब आपको दे देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।